लर्न द 5th चैप्टर ऑफ बिजनेस लॉ विच इज़ फ्री कंसर्न। तो फ्री कंसर्न किसको बोलते हैं? व्हेन 2 और मोर पर्सन सेड टू बी कंसर्न व्हेन दे एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस एट द सेम टाइम। जब दो से ज़्यादा पर्सनस एक ही चीज़ पे एक ही टाइम पे और सेम मतलब जो एक समझ रहे हैं वही बाकी भी समझ रहे हैं, तो उसको फ्री कंसर्न बोलते हैं। और कुछ मतलब फ्री कंसर्न उसको बोलते हैं जो कि ये 5 चीज़ के बिना कर्ज हुआ था। ठीक है, तो पहला होता है कोएर्शन। कोएर्शन क्या होता है? इट इज़ ए थ्रेटनिंग और कमिटिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय इंडियन पेनल कोड। मतलब जो भी मतलब एज़ पर IPC से अगेंस्ट मतलब फॉरबिडन है और थ्रेटन कर रहा है एक पर्सन को टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट, उसको कोएर्शन बोलते हैं। ठीक है, और कोएर्शन मे बी मूव फ्रॉम एनी पर्सन एंड कैन बी डायरेक्टेड टूवर्ड्स एनी पर्सन। ठीक है, और इसमें इसका देखो यहाँ पे थ्रेट्स नॉट अमाउंटिंग टू कोएर्शन। कौन से ऐसे थ्रेट्स हैं जो कि कोएर्शन के अंदर नहीं आएंगे? थ्रेट्स टू स्यू। अगर कोई केस है, आपने किसी को मतलब कि किसी का मतलब समझ लो किसी का पैसा लिया और बोला है कि मैं करूँगा, और आपने उसको मतलब एग्रीमेंट करा है और आप अब नहीं दे रहे हो, तो वो केस कर सकता है। स्टैट्यूटरी कंपल्सन, नेगोशिएबल पेमेंट जो भी बाकी है, तो वो सारे नहीं आते कोएर्शन में। थ्रेट टू स्ट्राइक, जो वर्कर स्ट्राइक करते हैं वो कोएर्शन में नहीं आएगा। और डिटेनिंग प्रॉपर्टी अंडर मॉर्गेज। ठीक है, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। टुडे वी विल लर्न द 5th चैप्टर ऑफ बिजनेस लॉ विच इज़ फ्री कंसर्न। तो फ्री कंसर्न किसको बोलते हैं? व्हेन 2 और मोर पर्सन सेड टू बी कंसर्न व्हेन दे एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस एट द सेम टाइम। जब दो से ज़्यादा पर्सनस एक ही चीज़ पे एक ही टाइम पे और सेम मतलब जो एक समझ रहे हैं वही बाकी भी समझ रहे हैं, तो उसको फ्री कंसर्न बोलते हैं। और कुछ मतलब फ्री कंसर्न उसको बोलते हैं जो कि ये 5 चीज़ के बिना कर्ज हुआ था। ठीक है, तो पहला होता है कोएर्शन। कोएर्शन क्या होता है? इट इज़ ए थ्रेटनिंग और कमिटिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय इंडियन पेनल कोड। मतलब जो भी मतलब एज़ पर IPC से अगेंस्ट मतलब फॉरबिडन है और थ्रेटन कर रहा है एक पर्सन को टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट, उसको कोएर्शन बोलते हैं। ठीक है, और कोएर्शन मे बी मूव फ्रॉम एनी पर्सन एंड कैन बी डायरेक्टेड टूवर्ड्स एनी पर्सन। ठीक है, और इसमें इसका देखो यहाँ पे थ्रेट्स नॉट अमाउंटिंग टू कोएर्शन। कौन से ऐसे थ्रेट्स हैं जो कि कोएर्शन के अंदर नहीं आएंगे? थ्रेट्स टू स्यू। अगर कोई केस है, आपने किसी को मतलब कि किसी का मतलब समझ लो किसी का पैसा लिया और बोला है कि मैं करूँगा, और आपने उसको मतलब एग्रीमेंट करा है और आप अब नहीं दे रहे हो, तो वो केस कर सकता है। स्टैट्यूटरी कंपल्सन, नेगोशिएबल पेमेंट जो भी बाकी है, तो वो सारे नहीं आते कोएर्शन में। थ्रेट टू स्ट्राइक, जो वर्कर स्ट्राइक करते हैं वो कोएर्शन में नहीं आएगा। और डिटेनिंग प्रॉपर्टी अंडर मॉर्गेज, ठीक है, वो भी नहीं आएगा। फिर सेकेंड है अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस बेसिकली एक मेंटल प्रेशर है। ये क्या है? अ कॉन्ट्रैक्ट इट सेड टू बी इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस वेयर द रिलेशनशिप subsisting between the parties are such that one the parties is in a position to dominate the will of द अदर। मतलब कि देखो, एक मतलब जैसे हम लोग के पापा मम्मी होते हैं ना, मतलब तो पापा और आप, ठीक है, मान लो फादर एंड चाइल्ड। तो फादर जो भी है आपसे एक ऐसे पोजीशन पे है कि वो अपना बात आपसे मनवा सकते हैं। ठीक है, वो जो बोलेंगे आपको करना ही पड़ेगा, तो उसी को बोलते हैं मेंटल प्रेशर। मतलब कि मेंटल प्रेशर इंसान पे पड़ता है, उसी को अनड्यू इन्फ्लुएंस बोलते हैं। और ये क्या है? नॉर्मली टू गेन अनफेयर एडवांटेज ओवर द अदर्स। ठीक है, और इसमें सोलिसिटर एंड क्लाइंट्स, ठीक है, वो आते हैं, मतलब लॉयर और मतलब उसके क्लाइंट्स, डॉक्टर एंड पेशेंट, पेरेंट्स एंड चाइल्ड, ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी। ठीक है, फिर थर्ड है फ्रॉड। फ्रॉड क्या होता है? एक रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन इज़ मेड बाय अ पार्टी विद द इंटेंशन टू डिसीव। मतलब डिसीव मतलब धोखा ही देना है उसको, और वो एक रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन कर रहा है अदर पार्टी को टू कज हिम टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, तो उसको फ्रॉड ही बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? कुछ हैं जैसे कि अ रिप्रेजेंटेशन और एजर्शंस ऑफ अ फैक्ट विच इज़ नॉट ट्रू, जो ट्रू नहीं है वो हो जाएगा फ्रॉड। और टू डिसीव अनदर पर्सन, धोखा देना। टू परफॉर्म एनी एक्ट विच इज़ डिक्लेयर डिसीविंग एक्टिविटी, मतलब पहले से लॉ में बोल दिया है कि ये वाला एक्टिविटी नहीं होगा और उसको परफॉर्म करें। और समटाइम्स साइलेंस इज़ ऑल्सो कंसिडर एज फ्रॉड। समटाइम्स साइलेंस को भी फ्रॉड बोला जाता है। ठीक है, और एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट बाय वन हैविंग नॉलेज। और देखो उसके बाद कैन साइलेंस भी फ्रॉड्यूलेंट, ये भी 3 और 2 मार्क्स पे आता है। तो मेयर साइलेंस एक्ट टू फैक्ट्स लाइकली टू अफेक्ट द विलिंगनेस ऑफ अ पर्सन टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट इज़ नॉट फ्रॉड। देखो, एक
कैन साइलेंस बी फ्रॉडुलेंट, तब तक वो एक फ्रॉड नहीं होगा जब तक कि वो कुछ सर्कमस्टेंस होता है, जैसे कि मान लो कि द सर्कमस्टेंस ऑफ द केस आर सच दैट रिगार्ड बीइंग हैड टू देम इट इज़ द ड्यूटी ऑफ पर्सन कीपिंग साइलेंस टू स्पीक। मान लो कि आपकी क्लास टीचर ने आपको बोला है कि फर्स्ट और सेकंड चैप्टर से आपको क्वेश्चन दूंगी, ठीक है, और एक मॉनिटर को बोल दिया गया है कि आप जाके बोल देना, लेकिन वो नहीं बोल रहा है, ठीक है, तो वो नहीं बोला, साइलेंस है, तो मतलब ये फ्रॉड हुआ ना, बाकी को तो पता नहीं चला, तो साइलेंस इज़ इन इटसेल्फ इक्विवेलेंट टू स्पीच। तो ड्यूटी ऑफ वन पर्सन इज़ टू गिव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन टू द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी। मतलब अगर आप दो बंदे हो, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, अगर एक के पास कोई एक एक्स्ट्रा मतलब अनडिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन है जो कि तुमको पता होना चाहिए दूसरे पार्टी को, तो उसको डिस्क्लोज करना चाहिए, ठीक है। तो इसका सम कैटेगरी आता है फिड्यूसरी रिलेशनशिप। फिड्यूसरी रिलेशनशिप मतलब वही क्या बोलते हैं, वही रिलेशनशिप होता है फादर और सन का, अब उसमें फुल डिस्क्लोजर होना चाहिए ऑल मटेरियल फैक्ट्स, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मेराइन फायर एंड लाइफ इंश्योरेंस इम्प्लाइड कंडीशन दैट फुल डिस्क्लोज होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज, अगर आप मैरिज कर रहे हो, मान लो लड़का जॉब 20,000 का कर रहा है और बता रहा है 50,000 का, तो वो मटेरियल फैक्ट डिस्क्लोज होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फैमिली सेटलमेंट, जो भी फैमिली के अंदर है वो सारा डिस्क्लोज होना चाहिए अगर कुछ सेटलमेंट हो रहा है तो। शेयर अलॉटमेंट कॉन्ट्रैक्ट, शेयर अलॉटमेंट कॉन्ट्रैक्ट में भी फुल डिस्क्लोजर होना चाहिए और मटेरियल फैक्ट्स का विद इन द नॉलेज ऑफ पब्लिक वैन पर्सन इशूइंग प्रॉस्पेक्टस एट द टाइम ऑफ पब्लिक। जब भी कंपनी प्रॉस्पेक्टर इशू कर रहा है तो पब्लिक को फुल डिस्क्लोजर पता होना चाहिए जो भी मटेरियल फैक्ट है कंपनी का, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है वेयर द साइलेंस इटसेल्फ इज इक्विवेलेंट टू स्पीच। तो डिस्कवरिंग द ट्रूथ विथ ऑर्डिनरी डिलिजेंस देन द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वर्डेबल, ठीक है। सच बता दे रहा है विथ ऑर्डिनरी डिलिजेंस तो वो वर्डेबल नहीं होगा। हाफ ट्रूथ, चेंज ऑफ सरकमस्टेंस, ये सारा, ठीक है। फिर इसमें रोल ऑफ स्ट्रेंजर छोड़ दो, ज़ीरो है इसमें। इफेक्ट ऑफ फ्रॉड क्या होता है, टर्न आउट, भूल जाना, ठीक है। टू रेमेडीज़ नेमली होता है कि मे बी रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट, या तो पूरा इफेक्ट यही है कि भूल जाओ कॉन्ट्रैक्ट को। इफ़ द रिप्रेजेंटेशन मेड हैज़ बीन ट्रू डैमेज विल बी क्लेम टू द इन्फ्रेंट पार्टी, ठीक है। उसके बाद मिस रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, मिस रिप्रेजेंट मतलब फॉल्स रिप्रेजेंटेशन होता है जो कि इनोसेंटली किया जाता है, ठीक है। और रिप्रेजेंटेशन मीन्स अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट मेड बाय वन पार्टी टू द अदर विद अ व्यू टू इंड्यूस द अदर पार्टी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन मेड इनोसेंटली उसी को बोलते हैं, और ये सब पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट मिस्टेक, ठीक है। मिस्टेक क्या होता है, मिस्टेक मे बी डिफाइंड एज एन unintentionally error और नो इंटेंशन बट फ्रॉड हैपन। मतलब कोई इंटेंशन नहीं है, ठीक है, बट हो गया है फ्रॉड, ठीक है, मतलब कुछ हो गया है उसी को फ्रॉड बोलते हैं। तो मिस्टेक मे बी ऑफ टू टाइप्स कह सकते हैं, ऑफ लॉ और ऑफ फैक्ट। ऑफ लॉ में 3 काइंड्स के होते हैं, मिस्टेक ऑफ जनरल लॉ ऑफ द कंट्री, जनरल लॉ ऑफ द कंट्री, एवरी सिटीजन हैव टू लर्न और टू नो द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ इंडियन लैंड, ठीक है। एक इंडिया में जो भी बंदा रह रहा है उसको इंडिया का रूल रेगुलेशन पता होना चाहिए। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़ इज़ एप्लीकेबल एंड द पार्टी कैन नॉट बी अलाउ द एनी रिलीफ, ठीक है। मान लो जैसे कि ट्रैफिक ही रूल है, ठीक है, ट्रैफिक रूल आप तोड़ोगे तो उसका तो भरना पड़ेगा ना, तो वही है। फिर सेकेंड है इसका मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ एंड प्राइवेट राइट्स ऑफ अ पार्टी रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी एंड गुड्स, ठीक है। तो ये वही है कि मिस्टेक फॉरेन लॉ और जो भी प्राइवेट राइट्स हैं, ठीक है, पार्टी रिलेटेड टू प्रॉपर्टी या फिर कोई भी गुड्स, ठीक है, बायलैटरल मिस्टेक ओनली वॉइड हो जाते हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद फिर उसका बायलैटरल मिस्टेक्स आते हैं, यही सब पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इससे पूछा भी नहीं होता। तो बस दिस इज़ इट। इसमें मेनली देखो ये वाला ये जो चैप्टर है ना, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन ही आता है, आपसे पूछ लेगा व्हाट इज़ मिस्टेक, व्हाट इज़ अनड्यू इन्फ्लुएंस, यही सब पूछेगा। और इसमें एक और है ड्यूरेस रेफर्स टू पेज नंबर 70 ऑफ कल्याणी बुक, ठीक है, लेकिन ये हमारे सिलेबस में नहीं है। अगर तुम न्यूली अभी तुम्हारे सिलेबस में है तो तुमको ये पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ गुड डे।